अगर आप भी बिहार STET का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है तो गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से अपलोड करेंगे इस वीडियो में लाइव हम दिखाने वाले हैं। तो जिस तरह से हम करके दिखाएंगे सेम टू सेम आपको उसी तरह से करके जो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को, फोटो, सिग्नेचर को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड करने के लिए जो गाइडलाइन कहा गया है कि आपका जो फोटो है वो रंगीन होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो है 80 से 200 kb के बीच होना चाहिए, जो कि 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और यहाँ पर जो कहा गया कि आपका रंगीन फोटो के साथ साथ व्हाइट बैकग्राउंड भी होना चाहिए, आंखें एवं चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। इन सभी नियम के अनुसार आपको यहाँ पर जो रिसाइज करना है उसके लिए इस टूल पे आएंगे और यहाँ पे देखिए 3.5 गुने 4.5 सेंटीमीटर लिखा है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी व्हाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज आकार का फोटो होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है 190 kb लिखना है, उसके बाद प्रोसेस बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से रिसाइज होके आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो पासपोर्ट साइज आकार का फोटो को रिसाइज किया उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। ओके क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से सही टिक लग जाएगा और व्यू बटन पे क्लिक करके आपको देख लेना कि पासपोर्ट साइज फोटो का कितना क्वालिटी में अपलोड हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके लिए गाइडलाइन में आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि 50 से 200 kb के बीच जो है सिग्नेचर का जो यहाँ पे साइज होना चाहिए। उसके लिए आपको इस टूल पे आना है और यहाँ पे देखिए रिसाइज सिग्नेचर लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन होगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 190 लिख देना है। उसके बाद रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से सिग्नेचर रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर डाउनलोड हो जाएगा। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो सिग्नेचर को रिसाइज किया उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। आपको यहाँ पर व्यू बटन पे क्लिक करके क्वालिटी को चेक करना है कि सिग्नेचर कितने क्वालिटी में अपलोड हुआ है। अब आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट को HD क्वालिटी में अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट को PDF में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट आएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 300 kb से ज्यादा है उसको कम करने के लिए यहाँ पे देखिए PDF रिसाइजर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी PDF अभी कन्वर्ट किया उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर 300 से कम यहाँ पर KB का बना है PDF तो डायरेक्ट आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे इस तरह से आएंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट को PDF में कन्वर्ट किए हैं यह 300 kb से कम का है, इसलिए हम इसको यहाँ पर जो है अपलोड करने 100 kb से ज्यादा का होना चाहिए, 300 kb से कम का होना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे PDF के रूप में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से देख सकते हैं अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट को व्यू बटन पे क्लिक करके देख लेना है कि किस तरह से दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके लिए फिर से आपको इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी डोमिसाइल या निवास सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। ये जो है मेरा 300 kb से कम का है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल में अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यहाँ पे PDF में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार व्यू बटन पे क्लिक करके देख लेना है कि कितना HD क्वालिटी में दिख रहा है या नहीं। अब आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है, इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी 10th का सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, इस तरह से PDF के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये PDF जो है 300 kb से ज्यादा है तो इसको रिसाइज करेंगे 300 kb से कम का। इसके लिए आपको यहाँ पर आना है और रिसाइज PDF पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। अभी जो 10th के सर्टिफिकेट को PDF में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 285 kb बना कर दे दिया, मतलब ये अपलोड हो जाएगा क्योंकि 300 kb से कम का है, 100 kb से ज्यादा है। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है। 10th सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो 10th के सर्टिफिकेट को रिसाइज किए PDF को उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करके अपना
अपना 10th का सर्टिफिकेट का क्वालिटी दिख लेना है, कितना क्वालिटी में दिख रहा है। उसके बाद 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी 10th का मार्कशीट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ये 300 KB से ज्यादा का है, तो इसको रिसाइज करने के लिए यहाँ पर रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो 10th के मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है 300 KB से कम बनाना है, उसके लिए इस तरह से स्क्रॉल करके कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे 296 KB बना दिया। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया। अब 10th के मार्कशीट को अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज फाइल पर क्लिक करेंगे। अभी जो पीडीएफ को रिसाइज किए 300 KB से कम, उसको इसी तरह से सिलेक्ट करना है 10th के मार्कशीट को। यहाँ पे देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया, क्लोज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करके मार्कशीट की क्वालिटी को चेक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो है 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी 12th का सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब पीडीएफ के साइज को कम करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो 12th के मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए, अभी जो 12th के सर्टिफिकेट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको 300 KB से कम कंप्रेस करना है। यहाँ पे देखिए 237 बनाकर दिया है, देखिए 289 बनाकर दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक किए, ये डाउनलोड हो गया। 12th के सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी 12th का सर्टिफिकेट को पीडीएफ में अभी रिसाइज किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से अपलोडेड सक्सेसफुली आएगा, क्लोज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करके क्वालिटी को चेक कर लेना है, कितना क्वालिटी में सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है। इस तरह से आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करना है, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी 12th का मार्कशीट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद पीडीएफ को रिसाइज करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो 12th के मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए, ये जो है 100 KB से ज्यादा और 300 KB से कम का होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे रिसाइज करना है, तो सिलेक्ट कर लिए पीडीएफ को। उसके बाद यहाँ पे 300 KB से कम का बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 230 KB बना कर दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। अब 12th के मार्कशीट को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। अभी जो पीडीएफ को रिसाइज किए हैं 300 KB कम का, तो उसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे 12th के मार्कशीट को। और यहाँ पे देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया, क्लोज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करके मार्कशीट की क्वालिटी को चेक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज फाइल पर क्लिक करेंगे। अभी जो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपलोडेड सक्सेसफुली आएगा, क्लोज पर क्लिक करेंगे। व्यू बटन पे क्लिक करके सर्टिफिकेट को चेक कर लेना है, कितना क्वालिटी में अपलोड हुआ है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। रिसाइज करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसका साइज जो है ज्यादा है, इसलिए इसको यहाँ पे 300 KB से कम करने के लिए इस तरह से रिसाइज करना है। देखिए 370 बनाकर दिया है, 275 बनाकर दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक किए, डाउनलोड हो गया है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट को अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो पीडीएफ को रिसाइज किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से अपलोडेड सक्सेसफुली आएगा, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करके ग्रेजुएशन के मार्कशीट का क्वालिटी चेक कर लेना है। उसके बाद आपको बीएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी बीएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट आएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा, क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करके बीएड के मार्कशीट को देख लेना है कि कितना क्वालिटी में दिख रहा है। इस तरह से फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो इस टूल का यूज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, फटाफट आइए और इस टूल का यूज करके फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट
को आसानी से अपलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की पूछताछ करनी हो तो डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट को। धन्यवाद।